देखिए निफ्टी में मैंने आज एक पोजीशन बनाई, ठीक है। तो वो पोजीशन कहाँ से थी? वो पोजीशन मैंने बनाई यहाँ से कॉल साइड के लिए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्या रीज़न था, किस बेसिस पे बनाई, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट ने एक प्राइस एक्शन सा बिल्डअप किया है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है, फ्राइडे को फॉल हुआ। यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया और बहुत अच्छे तरीके से मूव किया। फिर मार्केट ने अपने उस सपोर्ट को कंप्लीट करके यहाँ से मूव किया। तो कल मैंने जो पोजीशन बनाई थी पुट साइड पे, वो मूव की, बहुत अच्छी मूव की, लेकिन मार्केट साइडवेज ही रहा, ठीक है। कोई मार्केट ज़्यादा खास मूव किया ही नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने कल अगर आप देखें तो कल मार्केट साइडवेज रहा। तो अक्सर क्या होता है, मार्केट साइडवेज होने के बाद दूसरे दिन क्या करता है, एक बहुत अच्छा मूव पकड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या, ये सपोर्ट बना, मार्केट ने यहाँ से एक उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, ठीक है, ऐसे करके बाउंस किया। बाउंस करने के बाद साइडवेज रहा, यानी कि इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता रहा, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे सुबह एक बहुत अच्छा प्यारा कैंडल बनाया, बहुत बुलिश टाइप में कैंडल बना। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, ट्रेड बहुत अच्छा चलेगा, ये कॉल साइड पे बहुत अच्छा मूव करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड बनाया, ठीक है। तो अब यहीं पे नहीं बना लिया, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। मैंने ट्रेड बनाया था लगभग अभी आपको बता देता हूँ। मेरी ट्रेड एंट्री लगभग 9:30 के आसपास हुई थी। मैं रोबो ऑर्डर पर ही ट्रेड करता हूँ, आपको मालूम ही है। मेरे स्ट्राइक प्राइस पे खुद ही आया, मुझे जितने में लेना था उतने में लिया, और लेने के बाद मार्केट मेरे फेवर में चलना शुरू किया। लेकिन जब टाइम डीके, थीटा डीके इतना लगने लगा कि अब सोचिए यहाँ पे आने के बाद मेरा मार्केट में एसएल कट गया, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको एक चीज़ समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कभी भी मार्केट में कोई भी सिनेरियो हो, आप अपनी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं, सोचेंगे कि क्यों ना हम, क्योंकि मैं फ्यूचर के चार्ट पर ट्रेड करता हूँ, क्यों ना हम इसको यहाँ पर आ जाने देते हैं, तब हम अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे, क्या पता मार्केट निकल जाए, ठीक है। बात सही है आपकी, लेकिन सपोज कीजिए यहाँ आने में 20 पॉइंट और ले गया, 25 पॉइंट और ले गया, तो आपका तो रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया ना, ठीक है। आपका तो रिस्क, और थीटा डी के लग रहा है, तो सोचिए जब प्रीमियम गल ही रहा है, तो मार्केट पूरे दिन अगर मान लीजिए 2-3 घंटे और साइडवेज हो गया, तो आपका अल्टीमेटली एसएल कटना ही कटना है ना। तो समझदारी क्या है, अपने रिस्क मैनेजमेंट से कभी भी समझौता नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपनी साइकोलॉजी को कभी भी इफेक्ट नहीं होने देना है, कभी भी नहीं इफेक्ट होने देना है, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप दिन में, अगर हफ्ते में एक दिन में 2 ट्रेड लेते हैं, हफ्ते के 10 ट्रेड बनते हैं, तो आपको मालूम है कि आपके 50% का भी अगर आपका बहुत अच्छा रेशियो रहा, तो आप अपना सारा पैसा और प्रॉफिटेबल जर्नी में आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। और मैंने ट्रेडिंग करियर में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझी है कि जब आप ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हो, एक डिसिप्लिन ट्रेडर की कैटेगरी में आ रहे हो, धीमे धीमे पैसा बनाने लगे हैं आप, ठीक है, तो आप, एक बात उन ट्रेडर्स के लिए है जो पैसा बना रहे हैं, पैसा बनाने के बाद उनके साथ एक सिनेरियो आता है कि वो पैसा जाने लगता है, ठीक है। मतलब कैसे जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जाता है। कंटिन्यू उन्हें पूरे वीक लॉस होता है, फिर अगले हफ्ते भी लॉस हो जाता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये एक सिनेरियो है, ये सबके साथ होता है, लेकिन उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम अपने प्लान के साथ उसी तरीके से स्टिक रहना है, ठीक है। वही रिस्क रिवॉर्ड रखना है, वही वही अपना मनी मैनेजमेंट रखना है, वही अपना रिस्क मैनेजमेंट रखना है। ये नहीं कि आप ये सोचने लगे, अरे मेरा 5-10 दिन लॉस हो गया, अब मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है, अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी है। तो ये समझिए आप वो चीज़ फिर से शुरू करने जा रहे हैं जो आपने सालों साल लगा दी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने देखा है कि यूएई में बहुत बड़ा, दुबई में बुर्ज खलीफा बना हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने उसके बेस को तैयार करा, और कितना टाइम लगा उसको एक सैंड पे बनाने का, रेतीले इलाके में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। क्या उस बिल्डिंग को बनाने में कोई चैलेंजेस नहीं आए होंगे? सोच के देखिए आप, ठीक है। अब मान लीजिए वो सर्टेन एरिया पे 50-60% काम हो गया होगा, तो उन्हें पता चला, अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काम नहीं, मुझे नहीं लगता काम हो पाएगा। तो उन्होंने बिल्डिंग को बनाना बंद किया या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है।
जैसे वहाँ रेत का भी प्रॉब्लम है, हवा का भी हवा तेज़ें चल जाती हैं, टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम है, बिल्डिंग के जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें, इतने सिनेरियोज़ हैं, कैसे चलें। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपना टारगेट नहीं छोड़ा कि हमें बिल्डिंग बनानी है। उन्होंने बस ये सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक उसी तरीके से कभी भी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से कभी समझौता मत करिएगा, कभी भी नहीं करिएगा। अगर आप करेंगे आप हमेशा नुकसान में रहेंगे और आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। वो उन्होंने 60 से 70% बिल्डिंग बन जाने के बाद सॉल्यूशन ढूंढा, ये नहीं कि दूसरी जगह दूसरा बुर्ज खलीफा बनाने लगे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए, आपकी साइकोलॉजी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेड था। थैंक यू सो मच।